पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसे हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र में दो कंडीशन होता है कि एक होता है जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम एक समान हो, और दूसरा होता है कि जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हो। तो हम पहला कंडीशन की बात करेंगे कि जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम एक समान हो, यानी कि ये लेंस है और लेंस के इधर का माध्यम और इधर का माध्यम दोनों ओर का माध्यम एक समान है। अब हमें क्या करना है, लेंस मेकर सूत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, मानेंगे माना यल एक लेंस जिसकी मोटाई t है, लेंस का दोनों ओर के माध्यम एक समान है, जिसका अपवर्तनांक क्या है, n1 है, और लेंस का अपवर्तनांक n2 है। लेंस का ये प्रथम पृष्ठ है और ये द्वितीय पृष्ठ है। तो प्रथम पृष्ठ की वक्रता केंद्र C1 और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता केंद्र C2 है। प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P1 और द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव P2 है। एक बार फिर से, माना यल एक लेंस है जिसकी मोटाई t है, लेंस के प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P1 तथा दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2 है। प्रथम पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 और दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र C2 है। लेंस के दोनों तरफ के माध्यम एक समान है, जो कि विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक कितना है, n1 है, और लेंस का अपवर्तनांक कितना है, n2 है। अब ज्ञात किया जाएगा लेंस मेकर सूत्र। तो लेंस मेकर सूत्र ज्ञात करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन कैसे होता है, फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, जो कि आपको बताया जा चुका है, अपवर्तन का सूत्र। अब गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र देखिए ध्यान से क्या होता है, n2 बटा में v माइनस n1 बटा में u बराबर n2 माइनस n1 बटा में r। इस फार्मूले का यूज कब करते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो फार्मूला होता है n2 बटा में v माइनस n1 बटा में u बराबर n2 माइनस n1 बटा में r। तथा जब प्रकाश का, इसी का उल्टा करिए, जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो फार्मूला इसी का अपवर्तनांक को चेंज कर देते हैं और हो जाता है फार्मूला n1 बटा में v माइनस n2 बटा में u बराबर n1 माइनस n2 बटा में r। इतना सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, इसके बाद ये बात पूरा आपको समझ में आएगा। तो सिंपल सा है कि गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो n2 बटा में v माइनस n1 बटा में u बराबर n2 माइनस n1 बटा में r। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो n1 बटा में v माइनस n2 बटा में u बराबर n1 माइनस n2 बटा में r। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं लेंस मेकर सूत्र। और लेंस मेकर सूत्र में क्या है, जब दोनों ओर के माध्यम एक समान हो। तो सबसे पहले हम फिगर समझेंगे। मान ले रहे हैं कि यहाँ वस्तु एक रखी गई O, एक वस्तु रखी गई है O। इस वस्तु का हमें क्या बनाना है, प्रतिबिंब सबसे पहले बनाएंगे। इस वस्तु का क्या बना जाएगा, प्रतिबिंब। तो इस वस्तु O से पहला प्रकाश का किरण निकली जो C और P को टारगेट की और अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल गई, पहला प्रकाश किरण हो गया। अब मान रहे हैं कि दूसरे प्रकाश की किरण जो इससे निकलने वाली है, इसके पृष्ठ पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। जो दूसरे प्रकाश की किरण है इस लेंस के पृष्ठ पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। इस लेंस के पृष्ठ पर जब आपतित हो रही है तो यह विरल माध्यम है और यह कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। यानी कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। यानी कि यह जो आपतित किरण है जब इसमें प्रवेश करेगा तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। और विचलन समझने के लिए इस बिंदु पर हमें क्या चाहिए, अविलंब चाहिए। तो गोलीय पृष्ठ के इस बिंदु पर अविलंब चाहिए, तो गोलीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर अविलंब चाहिएगा यदि हमको, तो हम क्या करते हैं, केंद्र से मिला देते हैं। तो इस वाले पृष्ठ का केंद्र कौन है, C1 है। यानी कि यहाँ पर अविलंब की आवश्यकता है तो हम C1 से इसे क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब मिला देंगे, यही क्या हो जाएगा, अविलंब हो जाएगा। हो गया अविलंब। अब प्रकाश की किरण, अब यहाँ पर हम विचलन समझ सकते हैं। अब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित होता है और अविलंब की तरफ झुकता है। यदि प्रकाश की किरण नहीं विचलित होती तो ऐसे सीधे जाती, लेकिन प्रकाश की किरण क्या होगी, विचलित होगी, और विचलन के पश्चात क्या होगा, अविलंब की तरफ झुकेगा। यानी कि जो प्रकाश की किरण ऐसे जाना चाहिए अब वो क्या होगा, झुक कर जाएगा, झुक जाएगी इस तरह से, झुक कर अब ऐसे जाएगी। अब प्रकाश की किरण यहाँ पर पहुंची, इस वाले पॉइंट पर पहुंची। अब यहाँ से फिर से इसका विचलन होगा। क्यों विचलन होगा, क्योंकि माध्यम फिर से बदलेगा। यह आपका सघन माध्यम है और ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है।
अब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो फिर से वहाँ विचलन होगा, और विचलन समझने के लिए इस वाले पॉइंट पर फिर से हमें अविलंब की आवश्यकता होगी, और गोलीय पृष्ठ के इस बिंदु पर अविलंब की आवश्यकता है, तो इसे हम किससे मिला देंगे, केंद्र से मिला देंगे। और इस वाले पृष्ठ के लिए केंद्र C है ये वाला, इससे अब उसको मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, अविलंब हो जाएगा। हो गया, अविलंब हो गया। अब प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में बाहर निकलेगी, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलेगी तो यदि प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती तो ऐसे सीधे जाती, और यहाँ पर प्रतिबिंब बनाता I डैश, प्रतिबिंब वहाँ बनाता। यदि यहाँ पर प्रकाश किरण का विचलन नहीं होता तो प्रकाश किरण यहाँ से सीधे निकलती है और ऐसे जाती है, और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं, तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाता I। लेकिन यहाँ पर प्रकाश की किरण के यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर प्रकाश की किरण क्या होगा, विचलित होगी, और विचलित होगी तो क्या होगा कि ये अविलंब है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकल रहा है, तो अविलंब से दूर हटेगा, यानी कि इससे दूर हटते हुए इधर की तरफ आकर ऐसे आगे बढ़ेगी, और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे, तो यहाँ प्रतिबिंब इसका रियल वाला कौन सा बनेगा, I। समझ में आ गई। यानी कि सबसे पहले विचलन यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, तो इस तरह से आगे यदि जाएगी तो यहाँ काटेगी, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, और दूसरे बार में विचलन यहाँ पर हुआ है, यानी कि इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये वाला बनेगा I। दूरियाँ थोड़ा लिखा जाए, ये वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को किस अक्षर से लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ से लिखा जाएगा। यदि वस्तु की दूरी को तो किस अक्षर से लिखा जाएगा, तो वस्तु की दूरी को लिखा जाएगा U से, U हो गया। ये क्या है, C है, केंद्र है, केंद्र है, तो इसको हम लोग किससे लिखेंगे भाई, त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या को लिखेंगे R से, और दूसरे पृष्ठ के लिए है तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, R2 कर लेते हैं। प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को किस अक्षर से लिखते हैं हम लोग, V से लिखते हैं, ठीक। ये भी प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को किस अक्षर से लिखेंगे, V से लिखेंगे, लेकिन ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है तो इसको हम V डैश मान लेते हैं, और ये वाला हो जाएगा V। और इस वाली दूरी केंद्र है, तो केंद्र को त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या को R से लिखते हैं, और किस वाले पृष्ठ के लिए है, तो पहले पृष्ठ के लिए तो R1 कर देते हैं। इतना कर लेंगे। गोली पृष्ठीय है और एक गोली पृष्ठीय है, तो दोनों पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा है, एक बार अपवर्तन इससे हो रहा है इस वाले पृष्ठ के यहाँ पर, और एक बार अपवर्तन यहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोली जो लेंस है इसके पहले पृष्ठ से अपवर्तन, तो क्या लिखा जाएगा, लेंस के पहले पृष्ठ से अपवर्तन। तो पहले पृष्ठ से जब हम अपवर्तन समझेंगे तो गोली पृष्ठ है, गोली पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, गोली पृष्ठ से अपवर्तन का फार्मूला क्या होता है, N2 बटा में V माइनस N1 बटा में U बराबर N2 माइनस N1 बटा में R। और अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो फार्मूला सही है, प्रकाश किरण देखिए विरल से चल के जा रहा है, किस में जा रहा है, शुरू में सघन में जा रहा है, तो प्रकाश किरण विरल से चल रही है शुरू में और जा रही है सघन में, तो इस वाले फार्मूले का यूज़ कर देंगे N2 बटा में V माइनस N1 बटा में U बराबर N2 माइनस N1 बटा में R। अब N2 आपका है और V देखिए, V का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो पहला बार में प्रतिबिंब ये वाला बना है, ये तो दूसरा वाला मतलब दूसरे बार में ये बना है, पहले बार में यह बना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, V डैश लिख देंगे माइनस N1 अब बटा में U, पहले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी क्या है U बराबर N2 माइनस N1 बटा में R। तो पहले पृष्ठ के लिए त्रिज्या क्या है, R1 है, R1। एक काम कर सकते हैं कि यदि यहाँ से देखेंगे तो लेंस की मोटाई के साथ यदि रखना चाहें तो इस V डैश और प्लस T दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ से दूरी क्या हो जाएगा, V डैश प्लस T। और यहाँ से यदि रखना चाहें तो R1 और प्लस इस लेंस की मोटाई को भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इतना कर लेंगे। अब ध्यान सुनिए, हेडिंग क्या लिखा गया, पतले लेंस के लिए अपवर्तन। तो लेंस यदि पतला होगा तो लेंस की मोटाई को हम क्या मान लेंगे, नगण्य मानेंगे, यानी कि T को नगण्य मानकर चलेंगे। तो हम T को हटा देते हैं, तो चूंकि लेंस क्या है, पतला है, इसलिए चूंकि लेंस पतला है इसलिए लेंस की मोटाई T को नगण्य मानने पर सिंपल चीज़ है, हम दूरी लिखेंगे तो ये V डैश प्लस T दोनों को ऐड कर देंगे तो V डैश प्लस T, और ये R1 प्लस T दोनों को ऐड कर देंगे तो R1 प्लस T। लेकिन लेंस पतला लेंस है तो T को हम क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे। जब नगण्य मानेंगे तो T हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, N2 बटा में V डैश माइनस N1 बटा में U बराबर N2 माइनस N1 बटा में R1, समीकरण नंबर 1। इतना कर लेंगे। ये तो पहले पृष्ठ से अपवर्तन हो गया, पहले पृष्ठ से अपवर्तन, इतना आपका समीकरण बन गया। आप देखिए ध्यान से, एक बार अपवर्तन यहाँ पर हुआ पहला पृष्ठ से, एक बार दूसरा पृष्ठ से, तो अब क्या लिखेंगे, लेंस के दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन।
अब लेंस के दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन देखेंगे तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु कहाँ है और दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहाँ है। तो दूसरे पृष्ठ के लिए यदि वस्तु की बात करेंगे तो वस्तु हम जो आभासी प्रतिबिंब बना था शुरू में उसी को हम दूसरे पृष्ठ का वस्तु मान लेंगे, और जो प्रतिबिंब है ये तो आई एल ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए, इसको हम वस्तु नहीं मानेंगे क्योंकि यह तो पहला पृष्ठ के लिए था, अब दूसरे पृष्ठ के लिए बात हो रही है। तो जो कि क्या लिखेंगे कि आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा जिसका वास्तविक प्रतिबिंब आई है। यानी कि जो आई डैश बना है, जो आई डैश शुरू में प्रतिबिंब बना है, यह प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए यानी इस वाले पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और इसका प्रतिबिंब कौन सा कहलाएगा? आई वाला। ओरिजिनल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन यदि देखेंगे तो दूसरा पृष्ठ में यदि हम अपवर्तन देखेंगे तो देखिए दूसरे बार में क्या हो रहा है, प्रकाश इस सघन से निकल कर विरल में जा रही है। तो सघन से निकल कर विरल में जा रही है। जब विरल से सघन में जा रही थी तो इस वाले फार्मूले का यूज किए थे। अब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तो N2 के यहाँ पे N1 और N1 के यहाँ पे N2 कर देंगे तो क्या फार्मूला बनेगा? N1 बटा में V माइनस N2 बटा में U बराबर N1 माइनस N2 बटा में R। ये तो फार्मूला हो गया ओरिजिनल। अब इसमें मान को रखा जाए और हल किया जाए। समझ में आ रहा है ना कि जब देखिए ध्यान से एक बार फिर सुन लीजिए, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगा तो ये वाला फार्मूला, और जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगा तो N1 के यहाँ पे N2 और N2 के यहाँ पे क्या कर देंगे? N1 कर देंगे। कितना हो जाएगा? N1 बटा में V आपसे कह रहा है प्रतिबिंब की दूरी क्या है दूसरे के लिए? V ये है V, और मोटाई यदि रखना चाहें तो क्या रखेंगे भाई? V प्लस का T, V प्लस टी माइनस N2 बटा में U कह रहा है U, तो U कौन सा होगा? प्रतिबिंब वस्तु यही है तो वस्तु की दूरी को ये वाला है, ये वस्तु का काम कर रहा है ना, तो V डैश दूरी आप प्लस T रखेंगे तो क्या हो जाएगा? V डैश प्लस का T बराबर N1 माइनस N2 बटा में R रखेंगे तो दूसरा पृष्ठ के लिए, इस वाले पृष्ठ के लिए त्रिज्या कौन सा होगा? ये वाला होगा। अब मोटाई यदि रखेंगे तो क्या हो जाएगा? R2 प्लस का T। अब चूंकि हेडिंग में है कि लेंस पतले लेंस के लिए है, तो पतले लेंस के लिए है तो इसकी मोटाई को हम क्या मानेंगे? नगण्य मानेंगे। तो लिखेंगे कि लेंस की मोटाई को नगण्य मानने पर, लेंस की मोटाई को नगण्य मानने। तो देखिए भाई इतना बना। अब इसके बाद क्या करेंगे? लेंस की मोटाई चूंकि पतले लेंस के लिए है तो लेंस की मोटाई को नगण्य मान देंगे। जब नगण्य मान देंगे तो क्या बनेगा? यानी T को हटाना पड़ेगा तो क्या बनेगा? N1 बटा में V प्लस माइनस क्या है? माइनस N2 बटा में क्या है आपका? V डैश बराबर यहाँ से क्या है? N1 माइनस N2 बटा में R2, N1 माइनस N2 बटा में R2। बस समझ आ गई? लेंस की मोटाई को यदि नगण्य मान देंगे तो ये ना बनेगा आपका N1 बटा में V माइनस N2 बटा में क्या हो जाएगा? V डैश बराबर N1 माइनस N2 बटा में R2। T को हटा देना है नगण्य मानकर। क्यों नगण्य मानेंगे? क्योंकि दिया है पतले लेंस के लिए, तो पतला लेंस यदि की मोटाई पतली हो जाएगी तो T को हम क्या मानेंगे? नगण्य मानेंगे, और हट जाएगा उतना बन जाएगा समीकरण नंबर। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये बना समीकरण नंबर 1। कब बना? जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रहा था तब, पहले पृष्ठ के लिए। और ये बना समीकरण नंबर 2। कब बना? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रहा था तब, और पृष्ठ नंबर 2 के लिए। हो गया। अब इसके बाद समीकरण 1 बना, समीकरण 2 बना। समीकरण 1 और 2 को आप क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो ये समीकरण 1 लिखें, नहीं ये वाला समीकरण 1 है और ये वाला समीकरण 2 है, सॉरी ये वाला समीकरण 2, दोनों को जोड़िए। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को जोड़िए, नहीं इसमें इसको जोड़िए, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को जोड़िए। तो इसको लिखिए N2 बटा में V डैश, N2 बटा में V डैश माइनस N1 बटा में U लिख लिए। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, इसका लिखिए, तो क्या हो जाएगा N1 बटा में V माइनस N2 बटा में V डैश बराबर, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिए। अब राइट हैंड साइड में जोड़िए, तो इसका राइट हैंड साइड क्या है N2 माइनस N1 बटा में क्या है R1 प्लस, और इसको आप लिखिए
इसको इसको इसको, तो क्या हो जाएगा n1 माइनस n2 बटा में r2। हल करिए अब इसको, आप दोनों को जोड़ दिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को, तो ये वाला से ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा बोलिए, n1 बटा में v माइनस n1 बटा में u बराबर n2 माइनस n1 बटा में r1 प्लस n1 माइनस n2 बटा में r2। अब देखिएगा ध्यान समझिए, दोनों में से n1 कॉमन, n1 को आप कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बटा में b माइनस 1 बटा में u बराबर, दोनों में से आप इसको देखिए, इन दोनों में से n2 माइनस n1 को कॉमन लीजिए, n2 माइनस n1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बटा में r1 बचेगा, और यहाँ पे n2 माइनस n1 है और यहाँ पे n1 माइनस n2 है, और यहाँ पर n2 माइनस n1 कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा में r2। कर लेंगे इतना। अब देखिएगा ध्यान समझिएगा, n2 गुणा में इधर जाके किस चीज़ में होगा, भागे में होगा, तो 1 बटा b माइनस 1 बटा u बराबर क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1, और ये भागे में हो जाएगा तो बटा में n1, और ये हो जाएगा आपका 1 बटा r1 माइनस 1 बटा में r2। अब देखिए 1 बटा में b माइनस 1 बटा में u बराबर क्या हो जाएगा, एक बार इसमें भाग एक बार इसमें भाग, तो इसमें भाग तो जाएगी नहीं, तो n2 बटा में n1, और इसमें भाग चली जाएगी तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा में r2। इतना कर लेंगे। अब ध्यान समझिए, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि लेंस सूत्र होता है कि 1 बटा b माइनस 1 बटा u बराबर क्या होता है, 1 बटा में f, 1 बटा b माइनस 1 बटा u बराबर क्या होता है, 1 बटा में f, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा f इसको हम लिख सकते हैं बराबर, ये क्या हो जाएगा n2 बटा में n1 माइनस का 1, और ये हो जाएगा आपका 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा में r2। अब ध्यान समझिएगा, ये कौन सा दोनों माध्यम है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब यदि हम वायु मान लें तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 1। तो जब इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 होता है तो n1 की जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा f बराबर, यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे तो n2 माइनस 1 बचेगा ना, और जब एक en बचा तो उसको हम सीधा सीधा en लिख सकते हैं, -1 बचने के लिए तो n2 बचेगा, लेकिन चूंकि जब एक ही अपवर्तनांक है तो n2 नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा में r2। यही क्या आपका लेंस मेकर सूत्र है, हो जाएगा।